ससुर जब काम पर चला जाता तो बेवा बहू किसके साथ रंगरलियां मनाने जाती थी। फिर बेवा बहू को ससुर ने कैसे पकड़ा। एक गांव में एक नौजवान बेवा औरत अपने ससुर के साथ रहती थी। रोज सुबह ससुर घर से बाहर काम करने चले जाते तो उसकी बहू चुपके से बैग लेकर घर के दरवाजे पर आती, इधर उधर देखती कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वो चुपके चुपके रोज घर से बाहर निकलकर किसी के साथ रंगरलियां मनाने चली जाती थी। जब ससुर के घर वापस आने का वक्त होता तो वो चुपके चुपके बाजार में खड़ी होकर देखती कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर वो फौरन अपने घर के अंदर चली जाती और राहत की सांस लेती और सोचती कि अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। जब ससुर काम से घर वापस आते तो बहू उनको अपने बाप की तरह सेवा करती और उसको खाना पीना देती थी। वो ससुर की तरफ देखकर सोचती कि कहीं मेरे ससुर को बस मुझ पर शक ना हो जाए, नहीं तो मैं कभी बाहर मजे करने नहीं जा सकूंगी। वो उनके सामने बड़ी नेक बनकर रहती। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक ससुर काम पर चला गया तो उसने अपना बैग तैयार किया और चुपके से गेट पर आई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर वो तेजी के साथ घर को लॉक करके चली गई। उनके पड़ोस में रहने वाला एक शख्स रोज उस बेवा औरत को जाता आता हुआ देख रहा था। वो सोच रहा था कि जब से इस औरत का सोहर मर गया है तब से ये औरत अपने ससुर को धोखा देकर रोज किसी के साथ रंगरलियां मनाने जाती है। इसका चक्कर जरूर किसी के साथ होगा और ये अपनी हवस को पूरा करने रोज चली जाती है। इनके ससुर को ये नहीं पता कि इनके पीठ पीछे ये कौन सा गंदा काम करती है। जब उस बेवा औरत का ससुर जब काम से वापस अपने घर आ रहा था तो उस पड़ोसी ने उनको रोकते हुए कहा कि रुको चाचा जी, आपसे कुछ काम है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चाचा जी ने कहा कि जी बेटा कहो, आप क्या कहना चाहते हो। पड़ोसी ने कहा कि आपकी बहू कुछ ठीक नहीं है। जब आप रोज काम पर चले जाते हो तो वो फौरन घर से निकलकर किसी के साथ मजे करने के लिए जाती है और जब आप वापस आते हो उनसे पहले वो रोज घर वापस आ जाती है। और हाँ, मैंने एक बार नहीं कई बार ये देखा है, उसका जरूर किसी के साथ अफेयर है और वो औरत आपके साथ धोखा कर रही है। चाचा जी, ये अच्छी बात नहीं है, आप उन पर नजर रखो ताकि वो किसी के साथ मजे न कर सके। वो बूढ़ा शख्स उस पड़ोसी को बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर दाखिल हो जाता है। ससुर अपनी बीवी को शक की नजर से देखता है और उनसे कुछ भी नहीं कहता। जब बहू घर का काम कर रही होती है तो ससुर उनकी तरफ शक की नजर से देखता और सोचता कि कितनी मासूम और भोली दिखती है, पर मेरी पीठ पीछे ये मुझे क्या गुल खिला रही है। अब कुछ भी हो जाए मैं इसे रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगा। ससुर जब रात को सो रहे थे तो उनको अब नींद नहीं आ रही थी। वो सोचते थे कि अब मैं मेरी बहू को किस तरह पकड़ूं, क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद अगर ये ऐसा गंदा काम करे ये मुनासिब नहीं, मुझे हर हाल में इसको पकड़ना ही होगा। अगले दिन ससुर अपने मामूल के मुताबिक काम के बहाने अपने घर से निकल गए, पर आज वो काम पर नहीं गए बल्कि अपने घर की बगल की गली में छुप गए और बहू के बाहर आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद बहू बैग लेकर दरवाजे पर आई। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर वो फौरन अपने घर से निकल गई। जैसे ही बहू घर से निकली तो ससुर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद ससुर ने देखा कि वो एक मेडिकल शॉप पर रुकी और उसने वहां से कोई चीज खरीदी और वो वहां से निकलकर आगे जाने लगी। ससुर सोचने लगा कि बहू आखिर मेडिकल पर क्यों रुकी और उसने मेडिकल से भला क्या खरीदा। खैर, वो ये सोचते हुए बहू का पीछा करने लगे। बहू आगे आगे चली जा रही थी और उनका ससुर दबे पांव उसका पीछा कर रहे थे कि आज तो मैं इसे रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगा, आखिर कब तक मुझसे धोखा करेगी। कुछ दूर चलने के बाद ससुर ने देखा कि बहू एक घर के अंदर घुस जाती है। जब ससुर उस घर में दाखिल हुए तो उसने देखा कि बहू का सगा भाई बीमारी में तड़प रहा है। बहू ने जब ससुर को देखा तो हाथ जोड़ते हुए कहने लगी कि अब्बा जी, मैं रोज यहीं पर ही आती हूँ। हम दोनों भाई बहन के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा भाई कैंसर के लास्ट स्टेज में है, अब इसको मेरी सख्त जरूरत है, इसलिए मैं इनके खाने का और दवाइयों का रोज इंतजाम करती हूँ। जब ससुर ने ये सुना तो वो फुट फुट कर रोने लगे और कहा कि बहू, तू तो बड़ी नेकी का काम कर रही है, पर तूने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं। बहू ने कहा, जब तक मेरा सोहर जिंदा था तो वो सब मेरे भाई के लिए मैनेज करता था, बस कहीं आपको ये पसंद ना आए, इस वजह से मैं चुपके से रोज आती थी और ये आपके पैसों से ही मैं इनकी दवाई का इंतजाम करती थी। ससुर ने कहा कि तू रोज ये काम कर ताकि मेरे बेटे को कब्र में इसका सवाब मिलता रहे और अल्लाह उसकी मगफिरत कर दे। वो बूढ़ा शख्स भागता हुआ उस पड़ोसी के पास आया और उसको एक जोरदार तमाचा मारते हुए उसको सारी हकीकत बता दी। ये सुनकर वो पड़ोसी शर्म के मारे माफी मांगने लगा। दोस्तों, किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। बस हम लोग दूसरों पर हमेशा शक ही करते हैं, क्योंकि शक करना ये इंसान की फितरत में है। जब तक तुम किसी के बारे में ना जानते हो तब तक किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए।